चैप्टर शुरू होता है एक फ्लैशबैक से। Oh shit. Here we go again. हम सबको पता है कि बैटल के बीच में फ्लैशबैक यानी कि या तो वो कैरेक्टर मरने वाला है या फिर उसे पावर अप मिलेगा और उसके बाद वो मरेगा। मरना तो तय है दोनों केस में। तो चलो भाई देखते हैं आखिर टकाबा तक कॉमेडियन के साथ क्या होगा। जहाँ फ्लैशबैक की शुरुआत टकाबा के कॉलेज के दिनों से होती है, जहाँ वो अभी अपना कॉमेडी शो वगैरह कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना था कि यहाँ पे टकाबा सोलो शो नहीं करता था, बल्कि यहाँ पे उसका दोस्त भी था जो कि अभी प्रैक्टिस में आने में थोड़ा लेट था। और भाई जैसे ही वो आता है तो दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस चालू कर देते। लेकिन भाई टकाबा के दोस्त को अपनी लाइन भी याद नहीं रहती, जिसे देख के टकाबा यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो जाता है। लेकिन टकाबा का दोस्त यहाँ पे उससे माफी मांगता है, पर टकाबा को लगता है उसका दोस्त दिल से सॉरी फील नहीं कर रहा। जिसे सुन के भाई अब टकाबा का फ्रेंड भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है, उस पर चिल्लाना शुरू कर देता कि एक तो ये सारी तेरी गलती है, तू मुझ पे चिल्ला रहा, तू इतना अनफ्रेंडली है तब भी मैं तुझे इतना सपोर्ट करता हूँ। ना तो कभी ड्रिंकिंग पार्टी में जाता, ना कभी लोगों के साथ घुलता मिलता और ना दूसरों के जोक्स पे हंसता है, लेकिन तुझे ये चाहिए कि सब लोग तेरी बात सुने। जिसे सुन के टकाबा बस इतना ही रिप्लाई देता है, अगर उनके जोक्स फनी होंगे तभी तो हंसूंगा ना मैं। वेल देखो कह भी कौन रहा है, बट टकाबा को तो अपने जोक्स ही फनी लगते हैं, चाहे वो कितना ही लेम हो। और इसी की वजह से उसका दोस्त भी उससे परेशान है। जहाँ आप दोनों के बीच में बहस चालू हो जाती और टकाबा यहाँ अपने दोस्त के मुंह पे मुक्का भर देता, क्योंकि यहाँ उसके दोस्त ने ये कह के उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया कि तू लड़कियों के बीच पॉपुलर नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए था भाई, तो यहाँ पे उसने थोड़ी लाइन क्रॉस कर दी। ऐसी बातें सुन के तो भाई किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। अब भाई बेसिकली ऐसी ही चीजें आगे कई सारे पेजेस तक चलती रही, जहाँ टकाबा इस फ्लैशबैक से ये रियलाइज करना चाहता है कि अगर वो अपने जोक्स पर नहीं हंसेगा तो दूसरों को कैसे हंसा पाएगा। जहाँ वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहा होता, क्योंकि उसने पास्ट टाइम में इससे बुरी चीजें देखी थी, जहाँ उसे उसकी बुरी कॉमेडी के लिए बुरे बुरे कमेंट्स और मर जाने के कमेंट्स आते थे। जहाँ पे अब टकाबा का फ्रेंड भी इसके साथ काम करना छोड़ देता, क्योंकि अब वो थक चुका था ये करते करते, क्योंकि उनके बाकी दोस्तों के पास अच्छी जॉब्स थी, बीवी थी और कईयों के तो बच्चे तक हो गए थे। लेकिन वो लोग अभी भी वहीं पे अटके हुए थे, जहाँ टकाबा एक फनी सी ड्रेस पहन के खड़ा होता है और वो शो करने जा ही रहा होता है। पर अब यहाँ पे टकाबा उस टाइम ये सोचने लग जाता कि आखिर वो कब तक इस काम को कर पाएगा, क्योंकि वो बेसिकली बस एक क्लास क्लाउन बन के रह गया था, जो कि वो बचपन से ही था। जहाँ वो अपने क्लासमेट को हरकतें करके हंसा तो देता, पर असल में उसका कोई पार्टनर नहीं था और न उसका कोई साथ देने वाला था, जिसकी वजह से टकाबा के पास भी लोनलीनेस के अलावा कुछ नहीं था। अब भाई ये लोनलीनेस जुजुत्सु काइसेन के अंदर कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली आ रही है। यहाँ भाई चाहे तुम गोजो की बात कर लो, चाहे तुम सुकुना की बात कर लो, अभी यहाँ पे हमने काशिमो को भी देखा था और अब यहाँ पे टकाबा भी इसी चीज की बात कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे टकाबा के लिए कॉमेडी एक ऐसी चीज थी जो उसे इससे दूर कर सकती थी। जहाँ पे एट द एंड ऑफ फ्लैशबैक टकाबा अपने ही बचपन के रूप को देखता, जो उससे पूछता कि आखिर ये कॉमेडी करने का मतलब क्या है, आखिर तुम कर क्यों रहे हो। जिसकी वजह से टकाबा को अब रियलाइज होता कि कॉमेडियन बनने का मतलब क्या है और कैसे उसे अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना होगा और चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी वो एक असली कॉमेडियन बन पाएगा। जिसके बाद सीन फाइनली प्रेजेंट टाइम की तरफ शिफ्ट होता, जहाँ हम देखते कि केंजाकू अब जा रहा है टकाबा को पेलने के लिए। लेकिन तभी हम देखते कि टकाबा एकदम से केंजाकू के आगे बाव करने लगता, जिसे देख के यहाँ पे केंजाकू थोड़ा सरप्राइज था कि आखिर ये कर क्या रहा है। जहाँ पे केंजाकू सोचता कि ये तो एकदम परफेक्ट डोगेजा है, यानी कि जापानीज वे ऑफ शोइंग डी अपोलॉजी है, जहाँ पे टकाबा का जो फॉर्म है डोगेजा शो करने का वो एकदम परफेक्ट है और केंजाकू भी अपने लेट 20s में अचीव कर पाया था। बट देन केंजाकू बोलता है कि आखिर मैं क्या फालतू की चीज सोच रहा हूँ, क्योंकि इसे तो टकाबा को यहाँ पे मारना था। बट वो ये डोगेजा की फॉर्म को देख के थोड़ा मेस्मराइज हो गया था, क्योंकि इतनी परफेक्ट फॉर्म तो केंजाकू को अचीव करने में टाइम लग गया था। अब भाई ना जाने केंजाकू ने ये सीख के किसके आगे परफॉर्म किया होगा। बट यहाँ पे बात ऐसी थी कि यहाँ पे टकाबा कोई अपनी जान की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि अपनी गलती सुधार रहा था। क्योंकि शुरू में जब टकाबा ने एक जोक मारा और केंजाकू को पसंद नहीं आया था, तो वहाँ पे टकाबा ने उसके लिए केंजाकू को ही दोष दिया था। बट अब यहाँ पे टकाबा समझ चुका था कि गलती असल में उसी की है। जहाँ वो ये रियलाइज करता है कि इसका कॉमेडियन होने का मतलब सबको हंसाना है और सबसे उसका मतलब अगर पूरे 100 लोग देख रहे हैं तो पूरे 100 लोग हंसने चाहिए, उनमें से एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि नहीं हंसा। जिसकी वजह से अब टकाबा यहाँ पे केंजाकू को प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे हंसा के ही रहेगा। और यही अब टकाबा की निंजा वे है, या तुम इसे कॉमेडी वे भी कह सकते हो। जिसे सुनकर यहाँ पे केंजाकू कहता है कि क्या तू ऐसा कर भी पाएगा। लेकिन जब पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टकाबा ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, तो अब वो वापस आ चुका है, यानी कि वापस से वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता था। जहाँ हम देखते हैं कि टकाबा ने एक्साइटेड होके अब भाई केंजाकू के फेस में वाकू वाकू लिख दिया, जिसका मतलब अब टकाबा वापस से अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके फाइट कर सकता है। और क्या पता भाई अगले चैप्टर में हमें टकाबा का डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिल जाए, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगी अपनी आन्या फॉर्जर।